रक्तदान जीवनदान, इस स्लोगन को आत्मसात कर सरकारी शिक्षक ने ऐसी अकल जगाई है कि अब ग्रामीण क्षेत्र में भी रक्तदान के प्रति लोगों की सोच ही बदल गई है। इतना ही नहीं, यह टीचर स्वयं रक्तदान कर लोगों की जान बचा रहे हैं। सागर जिले के जैसीनगर तहसील अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला औरैया में पदस्थ शिक्षक सौमित्र पांडे, जिनकी लगन से आज ग्रामीण क्षेत्रों में रक्तदान के प्रति जागरूकता आई है और लोग बढ़ चढ़कर रक्तदान करने लगे हैं और अब तो महिलाएं भी रक्तदान करने आगे आ रही हैं। सौमित्र पांडे जिला चिकित्सालय के सहयोग से ग्रामीण अंचलों में रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं और इसी अभियान के तहत आज जैसीनगर में 7वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। पेशे से सरकारी शिक्षक सौमित्र पांडे बताते हैं कि साल 2019 में उनकी कजिन सिस्टर को डेंगू हुआ था। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था और रक्तदान की अति आवश्यकता थी, लेकिन रक्त नहीं मिला। फिर उन्हें भोपाल ले गए और ब्लड डोनेट होने के बाद वह रिकवर हो पाई और इस घटना के बाद मैंने तय किया कि लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना है और 2020 में इस कार्य को प्रारंभ किया। शहरी क्षेत्र में रक्तदान सीमित होते हैं, वह अकेले कितनी बार रक्तदान करें, और मैं ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ था और ग्रामीण क्षेत्र में ही लोगों में जागरूकता लाने के लिए मैंने जीवन एक अवसर समिति के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रक्तदान शिविर का आयोजन शुरू करा। शुरू में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लोगों में जागरूकता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक हुए और अब तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी रक्तदान करने के लिए आगे आने लगी हैं। वहीं सौमित्र पांडे की समिति में आज कई युवा जुड़े जो कभी भी लोगों को ब्लड की जरूरत होती है तो वह आगे आकर ब्लड डोनेट करते हैं और आज वह इस तरह से सैकड़ों लोगों की जान बचा चुके हैं। वहीं सौमित्र पांडे भी लगभग 15 बार और उनकी टीम के सदस्य भी कई बार रक्तदान कर लोगों की जान बचा चुके हैं। इसके साथ ही सगोनी पुरैना गांव के विक्रम ठाकुर, जिन्होंने आज 34वीं बार रक्तदान किया है। तेंदुवाड़ा गांव के नरेंद्र ठाकुर ने 9वीं बार, जैसीनगर के गोपाल नामदेव ने 27वीं बार, लक्ष्मण पटेल 12वीं बार रक्तदान कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं आती है। अगर हमारे रक्त से किसी की जान बचाई जा सकती है तो इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या हो सकता है। उन्होंने सौमित्र पांडे के इस नेक कार्य का काफी सराहना की है। आप एक शासकीय शिक्षक है तो ग्रामीण क्षेत्र में आप कार्यरत हैं जी, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली रक्तदान की, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र में ही ये रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं? सर क्या है कि 2019 में मेरी कज़न सिस्टर को डेंगू हुआ। डेंगू होने पर दीपावली की रात को हमने उसे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया। फिर वहाँ ब्लड की उपलब्धता ना होने की वजह से हमारे बहन को हम बंसल ले गए। वहाँ पर उसको डेंगू में प्लेटलेट्स डाउन थी तो 16 यूनिट यहाँ सागर में प्लेटलेट्स दी गई और फिर उसका रिकवर होने के बाद हम उसको वहाँ बंसल भोपाल ले गए। वहाँ एसडीपी की डोनेशन होने के बाद वो रिकवर हो पाई। तो उस घटना से मैंने देखा कि डेंगू में प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, होल ब्लड, इस तरह की काफ़ी चीज़ें थीं जिनकी जागरूकता ना होने की वजह से काफ़ी परेशानी हमें हुई। तो उसके बाद हमने 2020 में इस कार्य को बृहद स्तर पे प्रारंभ किया कि ग्रामीण स्तरों में जाके हम नए युवाओं को जोड़ पाए, क्योंकि शहरों में एक समस्या ये है कि रक्तदाता सीमित रहते हैं, वही कितनी बार किसकी मदद कर पाए। इसलिए ग्रामीण स्तर से नए रक्त युवाओं को जोड़ने के लिए कार्य किया। कितने शिविर का आयोजन कर चुके हैं? अभी ये आज का जो शिविर है इसको 7वां शिविर है, ये 7 शिविर का आयोजन हो चुका है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता का अभाव रहता है रक्तदान के प्रति, तो शुरू में दिक्कत नहीं हुई आपको? हाँ, कठिनाइयाँ तो अपने साथ रहती ही हैं। ग्रामीण में भी थोड़ा विशेष हमारा मानना है, ऐसा नहीं है कि शहरों में भी ऐसी स्थिति बनती है। कई बार जागरूक व्यक्ति भी रक्त देने में हिचकते हैं, उनकी खुद की अपनी मिथक है, परंतु ग्रामीण में भी बहुत कठिनाई है क्योंकि यहाँ जागरूकता भी नहीं है और ऐसे अवसर नहीं मिलते कि जहाँ उनको मौका मिले कि बिना कठिन परिस्थिति में स्वैच्छिक रक्तदान कर पाए। ना कहीं घर का बीमार है, हंसते खेलते गए, गाँव में गाड़ी आई है, रक्तदान किया और अपने अपने प्रसन्न से वापस आ गए। मन मानसिक दबाव के बिना रक्त देने का एक सुअवसर है ग्रामीण क्षेत्रों में इस कैंप के माध्यम से। लोगों में जागरूकता है?
बिल्कुल, जैसे कि अभी तक हमारे जो पिछले कैंप रहे उसमें हम लगातार बढ़ते गए। कुछ कैंप ऐसे हुए जिनमें हमारी रक्तवीरों की संख्या कम हुई, पर जैसे इस बार हम देखेंगे तो इस बार हमारे कैंप में सभी लोगों का बढ़ चढ़कर हिस्सा है और जो जनमानस यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो अपने दोस्तों को फ़ोन कर करके भी बुला रहे हैं। मतलब कई बार क्या होता है, हम जो लिस्ट बनाते हैं उसमें किसी के कुछ काम आ जाते हैं, वो नहीं आ पाए। इस बार अगर हम फाइनली देखेंगे तो हर बार 5-10 डोनर ऐसे होते हैं जो अचानक से अपने मित्र एक दूसरे को फ़ोन करके बुला लेते हैं। महिलाएं क्या रही सामने से? हाँ, महिलाएं भी पिछले कैंपों में देने का प्रयास किया है उनने, जैसे कि हमें बहन श्रुति नामदेव ने एक बार दिया था, आज बहन दीपा नामदेव भी आई थी, अमित भाई साहब हमारे चौरसिया जी हैं, उनकी श्रीमती जी भी रक्तदान नियमित करें। तो कई बार कहीं ना कहीं हर कैंप में 1-2 महिलाओं का योगदान रहता है। नाम है आपका, क्या करते हैं? मेरा नाम नरेंद्र सिंह ठाकुर है, मैं ग्राम पंचायत सचिव हूँ और सौमित्र पांडे जी के द्वारा जो कैंप लगाया जाता है उसमें मैंने देखा कि रक्तदान करने से अपन को भी बहुत से फ़ायदे हैं और किसी की जान भी उससे बच सकती है। तो क्यों ना अपन इस पुण्य के कार्य को करें। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने रक्तदान किया तो मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि हुई कि मतलब रक्तदान करने से अपन स्वयं को भी फ़ायदा है और लोगों को तक भी ये फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो क्यों ना कि इस पुण्य के कार्य से जुड़ें और मैंने अपना रक्त 6 बार दान कर चुके हैं। सौमित्र टीचर है और इस तरह का ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता का काम कर रहे हैं, क्या करेंगे आप? सौमित्र पांडे जी से हम बहुत ही मतलब प्रभावित हुए हैं। जब से मैं 2010 से उनसे जुड़ा हुआ हूँ, उनके कार्यों को देख के मतलब मन में ऐसा लगता है कि कोई आदमी इतना समर्पित है तो क्यों ना हम लोगों को भी उनके साथ मिलकर कुछ करना चाहिए। आपने साथियों को भी प्रेरणा देनी है? जी बिल्कुल, मैं रक्तदान के लिए सभी युवाओं को और जो भी हैं सबके लिए प्रेरणा बोलना चाहूँगा कि रक्तदान करने से हमें भी फ़ायदा है और एक रक्तदान से जीवनदान भी दे सकते हैं अपन किसी को। भाई साहब कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं? ये अभी ये मेरा 34वीं बार ब्लड डोनेट किया है। कहाँ से प्रेरणा मिली? ये जिला चिकित्सालय सागर से प्रेरणा मिली है। मैं अक्सर पढ़ाई यूनिवर्सिटी पढ़ता था, जब उस दौरान मैं जिला चिकित्सालय गया तो वहाँ लोगों की देख के परेशानी और एक हमारे मित्र हैं सागर के, उनके द्वारा ये प्रेरणा मिली है। अभी जो गांव में अपने मुख्यमंत्री माननीय शिविर का आयोजन कर रहे हैं और एक अच्छी पहल है ग्रामीण क्षेत्र में क्योंकि जागरूकता का अभाव है, तो क्या करेंगे? अगर मेरे शब्दों में कहा जाए तो केवल वो दाढ़ी बाल भल नहीं रखे हैं, सही संत यही है। जैसे संत के लक्षण होते हैं वे सौमित्र पांडे में हैं और तो सब मेरे हिसाब से गलत। हम आगे जो दाढ़ी बाल रखाएं घूम रहे कार्य इन्हीं का है, संतगिरी का। और 1-2 लोग जयसिंहनगर के भी इसमें बहुत मदद कर रहे हैं। भ्रांति रहती है कि डोनेट करने के बाद कमजोरी आती है, आपको क्या लगता है? आप तो 34 बार दे रहे हैं, 52 मेरी उम्र है और आपके सामने है और आप देख रहे हैं कैसा है। कोई लग रहा है आपको हम मेरे चेहरे में शरीर में कोई हमें तो नहीं लग रहा है।